अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह ताला करे कि आप ठीक ठाक रहे, खुशबाश रहे। व्यूअर्स, मेरे इस वीडियोस को लाइक किया करें और मैं आपके लिए जो है वो न्यू वीडियोस लेके आती हूँ। आपको आगाह करती हूँ हर तरह की वीडियो से, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। ये सारा शरीफ एक छोटी बच्ची है जो कि लंदन में रहती थी, 10 साल की है, और 2 हफ़्तों से इनके फ़ादर और इनकी स्टेप मदर सौतेली माँ है वो इन पर तशद्दुद कर रही थी, और सिर्फ़ इस वजह से कि एक शरारती बच्ची है, और वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम इसको कत्ल करें, लेकिन अनजाने में हमसे कत्ल हो गया इसको बुरी तरह से उन्होंने उसके जिस्म पर काटने के निशानात हैं, उसके कमर पे निशानात हैं, उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना जुल्म किया गया है। और इसकी अपनी मदर भी नहीं है, ये स्टेप मदर है। और जिन बच्चों के स्टेप मदर्स होते हैं उनका अल्लाह रहम करे यही हाल होता है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा होता है। अल्लाह रहम करे और अल्लाह ताला किसी की माँ को भी ना ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बरतानिया में सारा शरीफ के कत्ल के मुकदमे का आगाज़ हो गया। सईद नियाज़ी रिपोर्ट करें। जी, गुज़िश्ता बरस वॉकिंग के इलाके में कत्ल होने वाली सारा शरीफ के कत्ल के मुकदमे का आज यहाँ लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेली में आगाज़ हो चुका है। और कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो किसी और पे नहीं बल्कि सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, उनकी सौतेली माँ बीरिश बतूल और उनके चचा फैसल मलिक पर आयद किया गया है। आज यहाँ जब समाअत का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूटर ने आज पहली मरतबा ये बताया कि जब 10 अगस्त को सारा शरीफ की लाश मिली थी तो 10 अगस्त को ही इरफान शरीफ ने पाकिस्तान से कॉल की थी, जो कि 9 तारीख को यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। इरफान शरीफ ने पाकिस्तान से फ़ोन करके वॉकिंग पुलिस को इस वारदात के हवाले से बताया था, और जब पुलिस वॉकिंग में इरफान शरीफ के घर पहुंची तो वहाँ पर उन्हें सारा की लाश मिली थी। आज यहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पर पहली मरतबा अदालत को यह भी बताया था कि इरफान शरीफ ने कॉल के दौरान यह एतराफ़ किया था कि बच्ची उनके हाथों ही मरी है। पुलिस को सारा की लाश के पास से एक तहरीर भी मिली थी जो कि इरफान शरीफ की तरफ से छोड़ी गई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि सारा उन्हीं के हाथों से मरी हैं। लेकिन उन्होंने उसमें लिखा था कि वो खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि उनका मकसद जो है वो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि सारा की मौत हो। वो चूँकि शरारती थी और वो सिर्फ सज़ा दिया करते थे, लेकिन वो सज़ा कुछ ज़्यादा ही हो गई और इतना मारा पीटा कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। प्रोसिक्यूटर ने आज यहाँ पर अदालत में ये भी बताया कि जो बच्ची की जो लाश मिली है उस पर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कई चोटें थी, जो कि महसूस होता है कि काफ़ी दिनों से उसके बदन पर थी और कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी। इस केस की समाअत तवक्को है कि 9 हफ्तों तक जारी रहेगी और केस का फैसला जो है दिसंबर के वस्त तक आने की तवक्को है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। जी, तो मेरे व्यूवर्स, आपने ये इनकी बातें सुन ली है और ये बच्ची भी आपने देख ली है। बहुत प्यारी खूबसूरत बच्ची है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है और 2-3 हफ़्तों से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और वहाँ के जो पड़ोसी है वो कह रहे थे कि कुछ डेज़ पहले जो है इसको इन्होंने सर पे दुपट्टा भी पहनाया था, और फिर एकदम से जो है बच्ची जो है वो नहीं मिल रही थी, मतलब घर से आना जाना उसका ख़त्म हो गया था। तो हम समझ रहे थे कि बच्ची कहीं गई है शायद, लेकिन बच्ची घर में ही थी। असल में इन्होंने स्टेप मदर ने और इनके जो है अंकल है एक, और इनके वालिद साहब जो है, इन्होंने इस बच्ची को कैद करके रखा हुआ था और इसके साथ जुल्म कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे। अब अल्लाह को पता होगा इन्होंने और क्या क्या कुछ इस बच्ची के साथ किया, लेकिन इसकी हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, इसके जिस्म पे काटने के भी निशानात थे, ये बेल्ट जो होता है ना बेल्ट, उसके भी निशानात थे इसके जिस्म पे मारने के। तो अब फिर जब इन्होंने कत्ल किया है तो वो वहाँ से भाग के पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान से इन्होंने कॉल की है पुलिस को, क्योंकि इन्हें पता था कि वो हम वहाँ के सिटीज़न हैं, हमें फिर जाना होगा एक दिन। इन्होंने कॉल किया और बताया कि हमसे बच्ची इस तरह हम नहीं चाह रहे थे और हमसे ये गलती हो गई, हमसे बच्ची मर गई है और ये वो। तो अब इनको वापस उन्होंने बुलाया है, तो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी और अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये वापस गए हैं या नहीं गए। और अल्लाह करे कि इनको जो है इनकी सज़ा मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया है। 10 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची होती है, उसका कोई कसूर नहीं होता। हाँ, सिर्फ कसूर अक्सर केसों में ये देखा जाता है कि स्टेप मदर इसी तरह होती है और फादर जो है उनके बेकावे में आके, मतलब अपनी माँ अगर होती है तो उसको कसूर नज़र नहीं आता शरारतों का कुछ।
ویورس اگر اپنی ماں ہو تو وہ 5-10 بچوں کی شرارت بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتی، اور اسٹیپ مدر کے آگے جو ہے وہ چھوٹی شرارت بھی جو ہے وہ بڑی لگنے لگتی ہے، اس کو ہر قصور اس کو بچے میں نظر آتا ہے۔ اور ویورس سبھی لوگوں کی یہی خواہش ہوگی کہ اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملے، کیونکہ بالکل یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے، اس کا کیا قصور ہوگا، یا وہ اس کی کیا غلطی ہوگی۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، اور میری بھی یہ دلی خواہش ہے کہ ان کو ان کی سزا ملے اور یہ اپنے انجام تک پہنچے، تاکہ آئندہ جو ہے کوئی اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کرے۔ اور یہ ہے بھی پاکستانی اسلام آباد میں رہتے تھے، وہاں سے پھر باقی اسلام آباد آئے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد سے انہیں واپس بلایا گیا ہے اور یہ وہاں واپس چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیے ویورز، میں آگے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی کہ ان کو پکڑا گیا ہے، واپس گئے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ یہ کیس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کسی کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں کہ اسلام آباد آ گئے تھے، تو دوسرے تیسرے دن انہوں نے کال کی اور وہاں پہ پولیس کو بتایا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم یہاں پہ چھپ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم تو پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ وہاں کے سٹیزن تھے۔ جب وہاں پہ انسان جس ملک میں رہتا ہے، جس ملک کا سٹیزن ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے، وہاں کے قانون کا کام ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے خود کرے، مطلب جو بھی زیادتی ہو، جو بھی قانون کے ساتھ یا کچھ غلط ہو، وہاں کے جتنے بھی گورنمنٹ ہے وہ ان پہ ایکشن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اپنے